पटना की बांकीपुर सीट इस समय खूब चर्चा में है। दरअसल इस सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अभिषेक शर्मा को मैदान में उतारा है, तो आरजेडी ने रेखा गुप्ता पर फिर से भरोसा जताया है। लेकिन इन सभी के बीच सबके जहन में एक सवाल ये भी चल रहा है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM प्रशांत किशोर के लिए चुनौती खड़ी करेगी? क्या AIMIM इस चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी या नहीं? इस चुनाव में AIMIM उम्मीदवार उतारने जा रही है या नहीं, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। AIMIM प्रवक्ता आदिल हसन ने बताया कि इस पर फैसला खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लेंगे। सुनिए आदिल हसन ने क्या कुछ कहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मीडिया के बंधु लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि क्या बांकीपुर उपचुनाव में MIM चुनाव लड़ेगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने कल ही मीडिया को बोल दिया है कि इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। बिहार इकाई ने जो भी फैसला लिया है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अवगत करा दिया। उम्मीद है कि रात तक, आज रात या कल तक इस पर फैसला होगा और हम इस पर फैसला होगा। जो भी गठबंधन का क्या सिनेरियो बनेगा, क्या नहीं बनेगा, इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश से होगा। तो उम्मीद है कि ये फैसला आज कल मैं आपके सामने मीडिया के माध्यम से हम आपको दे दें। धन्यवाद। आपको बता दें, प्रशांत किशोर के इस चुनाव में उतरने के बाद ये सीट काफी हाई प्रोफाइल बन गई है। एक लंबे समय से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी लगभग पिछले 4 दशकों से इस सीट को जीतते हुए आ रही है। वहीं अब इस सीट पर खुद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। वहीं ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। नितिन नवीन पिछले 5 बार से इस सीट से विधायक रहे। वहीं उनके पिता भी इस सीट से विधायक रहे थे। इन सभी के बीच आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आरजेडी ने एक बार फिर से रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन के सामने आरजेडी ने रेखा गुप्ता को टिकट दिया था। हालांकि रेखा गुप्ता को नितिन नवीन के सामने हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। एक और जहां बीजेपी ने अपनी सीट बचाने के लिए अभिषेक कुमार पर भरोसा किया है, तो वहीं आरजेडी ने भी उम्मीदवार उतार दिया है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर भी इस सीट से अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारती है या फिर किसी का समर्थन करती है। पटना से अनिकेत।